फ्रेंड्स, आज तो बाजार ने जबरदस्त गिरावट दिखा दी। लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया। बहुत सारे स्टॉक बिल्कुल औदे मुंह गिरे और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा। क्या फिर से भयंकर गिरावट होने वाली है या फिर बाजार कुछ बाउंस बैक दे सकता है। तो एक बात आप समझ लो, हो सकता है कि कुछ हल्का बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन क्या उसमें हमें फंसना है, क्या उसको एक मृग तृष्णा की तरह समझना है। तो सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बाजार में कमजोरी तो कायम है और इसके बीच में अगर कुछ बाउंस बैक भी आता है तो उसका क्या हमें फ़ायदा उठाना चाहिए या फिर उस मौके में हमें माल बेच के निकलने की कोशिश करनी चाहिए। क्या इस समय डीप में खरीदारी करनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इंटरनेशनल मार्केट क्या कहता है और इस गिरावट के पीछे क्या वजह बन रही है, क्या वो वजह खत्म हो गई है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कैसा रहा आज के बाजार का हाल और सेक्टर वाइज क्या पोजीशन रही। फ्रेंड्स, साथ में दो बड़ी खबर और निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो क्या खबर है, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट पे, वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत हुई थी 56,720 पर, लो बना 56,295 का और हाई देखने को मिला था हमें 57,191 का और अंत में क्लोजिंग 56,405 पर आई है। जबरदस्त गिरावट, करीब 1,747 पॉइंट की बड़ी गिरावट, 3% टूटा है कम से कम बीएसई सेंसेक्स। 2:30 बजे तक बाजार एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन था 1000 पॉइंट के आसपास, लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग शुरू हो गया जब लोगों को लगने लगा कि अब बाजार रिकवर नहीं होगा। एक बार इसके पिवट लेवल को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे अब क्या संभावना बन रही है। तो इसके सपोर्ट कितने टूट चुके हैं और अब आगे अगर तेजी बनती है तो कहाँ तक जा सकता है। तो एक बार हम सेंसेक्स का सपोर्ट देखेंगे पिवट लेवल के माध्यम से। तो जो फर्स्ट सपोर्ट था वो था 57,895 का, सेकेंड सपोर्ट 57,638 का और थर्ड सपोर्ट था 57,362 का। तीनों सपोर्ट आज टूटे। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है सेंसेक्स में। ऊपर की तरफ अगर बाजार ने पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू कर दिया तो क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो जो इसके जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है मार्केट का वो है 58,428 का। इसको अगर टच कर लिया तो फिर 58,704 देखने को मिल सकता है और फिर बाजार ने इस यहाँ तक भी अगर छलांग लगा दी तो 58,961 तक जा सकता है बाजार। तो फिर आप देख लो कि फिर बाजार तेजी से आगे बढ़ सकता है, परंतु ऐसी संभावना अभी बहुत कम है। अब बात करेंगे अब निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 फिलहाल ओपनिंग आज की थी 17,076 पर और हाई बनी 17,099 की, लो है 16,809 का, लेकिन अंत में 16,842 पर करीब 531 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। 3.06% टूटा है निफ्टी 50। अब एक बार पिवट लेवल के माध्यम से देखें निफ्टी के क्या सपोर्ट निकल के आ रहे और आगे के रेजिस्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से गिरने पे पहला सपोर्ट था 17,300 का जो ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 17,225 का, वो भी टूट चुका है और 17,148 का तीसरा सपोर्ट था। तीनों सपोर्ट टूटे, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क में आ चुका है निफ्टी 50। अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनते हैं वो, तो यहाँ से अगर पॉजिटिव माहौल बनने लगता है तो 17,452 पर फर्स्ट उसको अगर टच किया तो फिर 17,529 तक जा सकता है और यहाँ तक अगर निफ्टी 50 पहुँच गया तो फिर 17,603 तक भी जा सकता है। अगर हम बात करें डाउ जोन्स की तो फिलहाल 34,738 पर आ चुका है, जहाँ पर 1.43% की गिरावट देखने को मिली है। अगर S&P 500 की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 4,418 पर है, जहाँ पे 85 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 1.90% गिरा। अगर नेस्डैक की बात करें तो 394 पॉइंट की गिरावट हुई है, 2.78% बड़ी गिरावट हुई है। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 21.02 पर है, जहाँ पे 1.02% की गिरावट देखने को मिली। एक अच्छी बात रही कि XOI में थोड़ी तेजी देखने को मिली 42 पॉइंट की, जहाँ पे 2.92% की शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो एक इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ पे तेजी देख रही, बाकी सारे बाजार में लगातार गिरावट है। अब हम सेक्टर वाइज देखते तो निफ्टी 50 की बात करें तो 16,842 पर आ चुका है, जहाँ पे यहाँ पे बड़ी हमें 3.06% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 40,164 पर है, जहाँ पे 3.34% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 100 की बात करें तो 17,060 पर, जहाँ पे 3.10% की गिरावट हुई। निफ्टी 200 की बात करें तो 8,889 पर, जहाँ पे 3.21% की बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी 500 की बात करें
तो 14,400 पर आ चुका है, जहाँ पे 3.30% की गिरावट हुई। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें तो 7,880 पर आया, जहाँ पे 3.92% की गिरावट हुई। और निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 28,558 पर आ चुका है, जहाँ पे 3.34% की बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 10,218 पर आ चुका है, जहाँ पे 4.44% की भयंकर गिरावट हुई। इंडिया VIX की बात करें तो 23.01% ऊपर है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 10,768 पर आ चुका है, जहाँ पे 3.83% की गिरावट हो चुकी है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें तो 4,733 पर है, जहाँ पे 4.31% की बड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 9,187 पर आ चुका है, जहाँ पे 4.26% की गिरावट हुई है। निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400 की बात करें तो 10,197 पर आ चुका है, जहाँ पे 3.97% की बड़ी गिरावट हुई है। तो आप देख लो कि सारे के सारे जितने छोटे स्टॉक है उनमें बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। यानी स्मॉल कैप में तो लगभग 4% से ऊपर गिरावट हो चुकी है, मिड कैप की भी 3% के ऊपर गिरावट हुई है। काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है सारे के सारे। निफ्टी के जितने सेंसेक्स है वो सारे बहुत नीचे आए। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो 36,908 पर आ चुका है, जहाँ पे 4.18% की बहुत बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 11,107 पर आ चुका है, जहाँ पे 3.86% की गिरावट हुई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 17,059 पर आ चुका है, जहाँ पे 4.18% की गिरावट हुई। निफ्टी FMCG की बात करें तो 35,661 पर है, जहाँ पे 2.76% की गिरावट हुई। निफ्टी IT करीब 33,880 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.45% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मीडिया की बात करें तो 2,127 पर आ चुका है, जहाँ पे 4.22% की जबरदस्त गिरावट हुई। निफ्टी मेटल की पिटाई बहुत जबरदस्त हुई, यानी 5,719 पर आ चुका है, जहाँ पे 5.95% की जबरदस्त गिरावट हुई है। निफ्टी फार्मा 13,252 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.91% की गिरावट हुई। तो फार्मा सेक्टर में थोड़ी कम गिरावट हुई है। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 2,787 पर आ चुका है, जहाँ पे 5.95% की गिरावट हुई। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,689 पर आया है, जहाँ पे 4.03% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी रियलिटी की बात करें तो 437 पर है, जहाँ पे 5.29% की गिरावट हुई। तो सबसे बड़ी जो ज़्यादा पिटाई हुई है वो है निफ्टी PSU बैंक की, और उसके पीछे वजह है बड़ा बैंक घोटाला। जो 28 बैंकों के साथ ABG CPR ने बड़ा घोटाला किया है, उसकी वजह से आज इसकी गाज गिरी बैंकों पे, और निफ्टी सरकारी बैंकों में बहुत बड़ी गिरावट हुई। उसके बाद में जो बाजार के जो लूजर था वो था निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, जहाँ पे 5% से ऊपर की बड़ी गिरावट हुई। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। अब इस गिरावट के पीछे चार सबसे बड़ी जो वजह है, एक तो रसिया और यूक्रेन का जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में लोग सोच रहे कि बाजार में भयंकर गिरावट हो सकती है अगर युद्ध हुआ तो सोच रहे कि सुरक्षित निवेश के लिए फिलहाल यहाँ से मार्केट से निकला जाए। दूसरी जो रीजन बन के आ रही है वो है क्रूड ऑयल के दाम, जो 7 ईयर का हाई लेवल छू लिया है इसने। फिलहाल ब्रेड क्रूड की प्राइस $94 के पास है, और जो जानकार है वो कहते हैं कि जल्द ये $100 के पार भी जा सकता है। और ऐसे में अगर तेज़ी से भाव बढ़ेंगे तो फिर मार्केट से निवेश निकलेगा। और अमेरिका और एशियाई बाजारों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। डाउ जोन्स में बहुत बड़ी गिरावट हुई और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जो फोर्थ रीजन है वो है ABG CPR का मामला, जहाँ पे बैंकों के साथ में बहुत बड़ा घोटाला किया गया। 22,842 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला बैंकिंग क्षेत्र के लिए है, और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला, और इस वजह से गिरावट हुई। और ये रीजन अभी भी बने हुए, तो आगे भी गिरावट रह सकती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए फ़िलहाल ये रणनीति होनी चाहिए कि बाज़ार में डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आने वाले कम से कम 2 महीनों तक बाज़ार ऐसे ही अनस्टेबल रह सकता है, यानी आपको अप डाउन देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको एक तरफा खरीदारी नहीं करनी चाहिए, नहीं, आप पूरी अपनी अमाउंट कभी भी ना लगाएं। पैनिक बिकवाली भी ना करें, इसमें आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि बाजार कभी भी फिर से बाउंस बैक भी दे सकता है। तो अब आपको इंतजार करना होगा, कम से कम 1 से 2 महीने का इंतजार करना है। लेकिन इसके बीच में अगर आपके पास फंड एक्स्ट्रा है तो गिरावट में अच्छे वाले फंडामेंटली मजबूत जो शेयर आपको अच्छे लगते हैं उनमें निवेश करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर गिरावट भी होती है तो फिर निचले लेवल से भी आप थोड़ा उसको एवरेज भी कर सकते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी हो सकती है, यानी आपको पैनिक सेलिंग भी नहीं करनी है, ना नया इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन डिप में कुछ अच्छे शेयर आप खरीदने की कोशिश करें और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, यही आपको करना है। अब ये बाजार के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, LIC का IPO आ रहा है। यह कभी से हमने जो सोच के रखा था अब उसकी समय सीमा तय हो चुकी है। लगभग मार्च में IPO आएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि LIC ने सेबी में अर्जी दे दी है। करीब 31 करोड़ इक्विटी शेयर लाने वाली है और 5% की हिस्सेदारी बेचेगी अपनी LIC। फिलहाल 100% पूरी हिस्सेदारी है। ड्राफ्ट फाइलिंग हो चुकी है, सेबी को मिल चुका है
LIC की तरफ से। अब LIC IPO के माध्यम से 10% अपने पॉलिसी धारकों के लिए एक कोटा रिजर्व रख रही है, अपने LIC धारकों को देने वाली अलग से। और आम निवेशकों के लिए यहाँ पे 5% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। साथ में एंकर निवेशकों के लिए IPO में हिस्सा अलग से रिजर्व रखा जाएगा। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन अभी बाजार का जो माहौल बना हुआ उससे यहाँ पे भी थोड़ा सा डर तो बैठ रहा है, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट तो बिगड़े हुए। फिर भी ये LIC का IPO तो अप्लाई करना ही चाहिए, अच्छा लग रहा है। अब सेकंड जो अच्छी खबर निकल कर आई है बाजार के लिए वो है TCS की तरफ से। TCS अपने शेयरों का बायबैक करने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 23 फरवरी को इसकी रिकॉर्ड डेट है। उसके पहले अगर आपके पास शेयर होंगे तो आप बायबैक का फ़ायदा उठा सकते हैं, कंपनी को अपने शेयर दे सकते हैं। अब यह सबसे जो अच्छी खबर निकल कर आई है कि इन्होंने जो बायबैक के लिए जो प्राइस रखी है वो है 4500 रुपीज़ की, जबकि फिलहाल बाजार में इसकी कीमत है 3760 रुपीज़ प्रति शेयर। तो करीब आपको 740 पर शेयर फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे इससे पहले भी कंपनी ने बायबैक किए थे अपने शेयर, और अब फिर से कंपनी करीब 18,000 करोड़ रुपीज़ के शेयर बायबैक करने जा रही है, और आप चाहे तो इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। और रिकॉर्ड डेट सामने आ चुकी है। बाजार के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर आई है। जो महंगाई दर के आंकड़े वो कुछ कम हो गए, यानी दिसंबर में जो 13.56% के पास महंगाई दर थी वो घटकर जनवरी में 12.96% पे आ गई। तो थोड़ी सी राहत हम देख सकते हैं। इसका असर कुछ पॉजिटिव हमें बाजार पे देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार कल हो सकता है कि थोड़ा बाउंस बैक दे। बड़ी गिरावट के बाद में थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन उसमें आप फंसने की कोशिश ना करें, क्योंकि गिरावट अभी भी बाकी है। फिर से बाजार में गिरावट होगी ऐसा लग रहा है। तो बाउंस बैक में बड़ी एक तरफा खरीदारी की न सोचे, थोड़ा सा हो सके तो डिप में मामूली थोड़ा खरीदारी करें, क्योंकि ये बाउंस बैक टेम्पररी रह सकता है। बड़ी तेजी की अभी फिलहाल संभावना नहीं है, लेकिन कल थोड़ा बाउंस बैक हमें जरूर देखने को मिल सकता है। वो हो सकता है स्टार्ट में मिले या फिर बाजार के मिड में मिले या बाजार के अंत में, लेकिन थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट तो बिगड़े हुए, क्योंकि जो रीजन है वो भी बने हुए। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ बाजार में बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।